ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੇਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਨ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਨ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਲੇਨ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੈਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ। ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ और ਇਹਦੇ ਤੇ चर्चा करे सरकार। कल जो शर्मनाक बात देश से अमेरिका गए हुए भारत के सपूतों के साथ हुई, देश के प्रधानमंत्री का उस पर मौन रहना शर्मनाक है। देश का वो प्रधानमंत्री जो देश के सरकारी खजाने से अमेरिका में जाकर 2019 में वर्तमान प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पक्ष में जनसभा करता था। कल जैसे अमानवीय ढंग से 205 भारतीयों को, जिसमें 4 साल का बच्चा भी शामिल था, हथकड़ियों और जंजीरों से जकड़कर अमेरिकी सेना के विमान में श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमृतसर में उतारा गया, इससे बड़ा शर्मनाक और भारत की सुरक्षा सम्मान पर काला धब्बा आज तक नहीं लगा था जो इस सरकार के माथे पर ट्रंप ने लगा दिया। ट्रंप ने उन 205 भारतीयों की इज्जत नीलाम नहीं की। जो इज्जत नीलाम हुई है तो देश के चौथी पास राजा की, जो विदेशों में अपना चेहरा चमकाने के लिए हमारे भारतीयों के खून पसीने से कमाई हुई गाढ़ी कमाई पर जाता है, और साथ में उन देशों को भारतीय खजाने को चूना लगाते हुए, चाटते हुए दीमक की तरह बर्बाद करता है। कल ऐसे लग रहा था कि 205 भारतीय नहीं, भारत माता को बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका से भारत फेंका गया है। सेना के लगेज ले जाने वाले जहाज में जैसे अमानवीय तरीके से भारतीयों को भेजा गया, ये शर्मनाक बात उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हो रही है
जो सरकारी खजाने को लुटाकर प्राइवेट चैनलों को एडवर्टाइजमेंट के रूप में घूस देकर पिछले 10.5 साल से अपना चेहरा चमका रहा है, जिसको टीवी चैनलों पर उछल कूद करते हुए गोदी मीडिया के बंदर, लूंबड़ और गीदड़ पत्रकार विश्व गुरु बताते थे। कल से उनको शायद शर्म से अपना मुंह जो है छिपाना पड़ रहा है, और मैं नहीं समझता कि इन बेशर्मों को शर्म आएगी जो इसे विश्व गुरु बताते थे। कल का जो माजरा हुआ है, मैं इसकी निंदा करता हूं, और भारतवासियों को यह भारत का अपमान हुआ है, और अपमान का कारण हमारे देश का असफल फेल चौथी पास राजा है, हमारा विदेश मंत्री है, जो भारतीयों के लिए एक विमान नहीं भेज सका ताकि डिपोर्ट होने वाले लोग कम से कम सम्मान से भारत आ सकें। खुद के लिए 8,500 करोड़ का विमान हमारे भारतीयों के खून पसीने से खरीदकर विदेशों में जाने वाला ये मूर्ख राजा उन 205 भारतीयों के लिए एक विमान नहीं भेज सका। अगर इसके खजाने में पैसा नहीं था तो हम भारतीयों को बोल दिया जाता, हम अपने परिजनों को, अपने भाई बहनों को विदेश से अपने खून पसीने की कमाई से पैसा भेजकर, भारत से विमान भेजकर अपने वतन ले आते, जैसे कल उनके साथ हुआ है। यह भारत माता का अपमान है, और भारत माता का अपमान देश के गद्दारों ने, देश के दुश्मनों ने, जो पहले भी भारत माता की आजादी के समय भारत माता की असमत लूटने वाले अंग्रेजों के साथ थे, उनसे पेंशनें लेते थे, उनसे गिफ्ट लेते थे। भारत माता की असमत को लुटाते रहे, और गोदी मीडिया के माध्यम से, बिके हुए पत्रकारों के माध्यम से खुद को देश प्रेमी बताने लगे। आज वो असलियत सामने आ गई कि इनकी नजरों में खुद की इज्जत नहीं है, और दूसरे भारतीयों की ये इज्जत बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अब भारतीयों को फैसला करना है कि देश के प्रधानमंत्री बने रहने योग्य नहीं है, और इनको भारत की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। मैं 143 करोड़ भारतीयों की तरफ से शर्मिंदा हूं, और देश के इस बेशर्म प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगता हूं। जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।